हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। इससे पहले 2 सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेना अध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना अध्यक्ष था वह तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। कौन था वो? तो ये था कौन? ऑप्शन नंबर ए, गाजी मलिक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गाजी मलिक जो था अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था उस टाइम उसका सेना अध्यक्ष था, जो बाद में वो तुगलक वंश का जो है प्रथम सुल्तान बना। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? टोपरा और मेरठ से जो है अशोक का जो अशोक स्तंभ था वहां से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लेके आया था? तो ये लेके आया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कौन लेके आया था? फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? तो ये था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। वहां पे वो था फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना। याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई? सम्राट अकबर के द्वारा जो है जड़ी कलम की उपाधि किसको प्रदान किया गया? ऑप्शन है ए मोहम्मद हुसैन, बी है मुकम्मुल खां, सी है अब्दुल समद और डी है मीर सैयद अली। तो ये प्रदान किया गया था किसको? जड़ी का कलम की उपाधि ये किया गया था मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखना आपको, मोहम्मद हुसैन को जो है जड़ी कलम की उपाधि प्रदान किया था कौन? सम्राट अकबर ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? जहांगीर जो है किसको नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो ये दिया गया था किसको? अबुल हसन को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसको दिया गया था? अबुल हसन को जो है नादिर उज जमा की पदवी दिया गया था जहांगीर के द्वारा। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? कौन से इतिहासकार जो है शाहजहां के शासनकाल को जो है मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है? तो ये इतिहासकार थे कौन? ए.एल. श्रीवास्तव। कौन थे? ए.एल. श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया है कि शाहजहां का जो शासनकाल था वो मुगल काल का स्वर्ण युग था। याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पारसनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? कौन सा स्थान है जो पारसनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये है सम्मेद शिखर। कौन है? सम्मेद शिखर। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। सम्मेद शिखर होगा इसका सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ऑप्शन में से जो है ये बौद्ध और जैन दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, कौसम्बी। क्या होगा? कौसम्बी जो है बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वो प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल और नेमिसारण्य। तो इसका आंसर होगा नेमिसारण्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? आपको पता होगा कि 16 महाजनपद था, उनमें से एक चंपा था। तो चंपा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वो है अंग की। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है?
कौन सा सम्राट है मगध का जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ये है महापद्मनंद। कौन है? महापद्मनंद जो है वो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, कहाँ का था बुलंदी बाग प्राचीन स्थान, कहाँ पे है? ये था पाटलिपुत्र का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाटलिपुत्र का था बुलंदी बाग प्राचीन स्थान, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? कौन सा राजवंश का जो है सीरिया और मिस्र देश के साथ जो है राजकीय संबंध था? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य का। किसका? मौर्य का संबंध जो था वो सीरिया मिस्र सबसे भी राजकीय संबंध बना के रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो ये अपनाया था कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? महात्मा गांधी जी में से कौन सा सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किए थे? तो ये होगा कौन? बारदोली। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था, ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। कौन? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, जो महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये दिया था कहाँ पे? वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, कहाँ दिया था? वाराणसी में, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी जो चंपारण सत्याग्रह किए थे, जो कि बिहार में है चंपारण, तो इसका विरोध जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एनजी रंगा के द्वारा विरोध किया गया था चंपारण सत्याग्रह का, ध्यान रखना है आपको। कौन? एनजी रंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किसने दी? तो ये किसके द्वारा दिया गया? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? उस टाइम वायसराय कौन था 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो उस टाइम वायसराय था कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे उस टाइम वायसराय थे, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य के बीच जो है कौन सा पठार स्थित है? ये है मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है? कौन से ये विद्वान है जो सुझाव दिया कि पृथ्वी का उत्पत्ति जो है गैस और धूल कणों से हुई है? तो ये है ओ स्मीड। कौन है? ओ स्मीड, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेलांग घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहाँ स्थित है नेलांग घाटी? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये दिया गया 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये जनजाति और कौन से स्टेट में सुमेलित नहीं है? भील, गुजरात, जौनसारी, उत्तराखंड, संथाल, छत्तीसगढ़, खासी, मेघालय, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये है कौन? संथाल, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सुमेलित नहीं है। संथाल कहाँ? ये झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में, ध्यान रखना है आपको, ये सुमेलित सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? इनमें से ऑप्शन दिया गया है आपको, कौन सा पूर्वी राज्य है, कौन सा सबसे पश्चिमी राज्य। ऑप्शन ए है असम राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी है असम और गुजरात, डी है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पूरब में कौन है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में कौन है, गुजरात। ध्यान रखना है, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी का जो है कल्पसर परियोजना अवस्थित है कौन से राज्य में? तो ये है कहाँ पे, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मीठे पानी का जो है कल्पसर परियोजना गुजरात में अवस्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और कृष्णा। तो कौन सी नदी है? तो ये नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी होके रिफ्ट घाटी होके बहती है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। दक्षिणी भारत में जो है उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कौन से स्टेट में पाया जाता है? ये पाया जाता है तमिलनाडु तट में। कहाँ पे? तमिलनाडु तट में जो है दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? कौन सा श्रेणी जो है यमुना और सोन के मध्य जो है जल विभाजक का कार्य करती है? तो ये है कैमूर। कौन होगा? कैमूर श्रेणी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर जो है पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा कहा जाता है। ध्यान रखना आपको, क्या कहा जाता है? मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? इनमें से कौन सा नदी जो है उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो ये है महानदी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महानदी जो है उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है, निम्न नगर युग्मों में से कौन सा नगर युग्म लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? एक ही अक्षांश पर अवस्थित है लेकिन वर्षा के मामले में जो वार्षिक वर्षा के मात्रा में जो है बहुत ज़्यादा अंतर है। कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऐसा राज्य है, जगह है, नगर है? तो ये होगा अजमेर और शिलोंग। अजमेर और शिलोंग जो है एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, लेकिन दोनों का जो वार्षिक वर्षा होता है दोनों में अजमेर में कम होता है और शिलोंग में ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही अंतर है इन दोनों के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? सरकारिया आयोग जो है निम्नलिखित संबंधों में किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था केंद्र तथा राज्य के मध्य, केंद्र तथा राज्य के मध्य स्थापित किया गया था इसके समीक्षा हेतु। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से? तो हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद में जो है विधेयक पारित करके बहुमत के साथ पारित करके तब हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को। और भारत के राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है, महाभियोग का प्रोसेस जो वो आर्टिकल नंबर 61 में है, आर्टिकल नंबर 61 के तहत, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? कौन सा राष्ट्रपति इनमें से ऑप्शन में से जो उससे पहले उपराष्ट्रपति के पद पे नहीं रहा था? तो ये होगा कौन? नीलम संजीव रेड्डी। कौन होगा? नीलम संजीव रेड्डी जो है ये राष्ट्रपति होने जब बने, ये उससे पहले उपराष्ट्रपति पद पे ये नहीं थे। बाकी तीनों एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और आर वेंकट रमन जो है ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पद पे ये रह चुके थे, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने
30, 40, 50 और 60। कितनी संख्या होनी चाहिए मिनिमम? ये है 50। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 50 होना चाहिए। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है हमेशा। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? कौन सा अधिकार है? तो ये है विधिक अधिकार है। कौन सा है? विधिक अधिकार। मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है एक विधिक अधिकार है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? विदेश में जो है सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ ब्रिटेन में 1982 में, याद रखना आपको। ब्रिटेन में 1982 में जो है सबसे पहले विदेश में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। किस तरह से किया जाएगा उसको? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा आधारित करेंगे। राष्ट्रपति जैसा आदेश दिया जाएगा उसी हिसाब से उसको भत्ते और संदेह उपलब्धियां किया जाएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के यदि राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निहारता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है विधानसभा का अध्यक्ष, सी है मुख्यमंत्री, डी है उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर होगा क्या? राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं होता है? इनमें से कौन सा सदस्य नहीं होता है जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है? तो ये होता है राज्यसभा का सभापति। ये इसमें भाग नहीं लेते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। याद रखना, ये इसमें भाग नहीं लेते हैं जब भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट है, किस आयोग ने अस्थायी अंतर और राज्य परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया था? कौन समर्थन किया था? कौन सा आयोग? तो ये किया था सरकारिया आयोग। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, सरकारिया आयोग जो है इसका समर्थन किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक की वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन्य करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? किस संशोधन के द्वारा जो है ये शक्ति छीन लिया गया? तो ये होगा 44वां संविधान संशोधन। कौन होगा? 44वां संविधान संशोधन कर जो है हुआ था, उससे इसका शक्ति छीन लिया, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 350 का क जो है उसके अंतर्गत किया गया है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? तो आपका ऑप्शन है निदेशक, प्रबंधक, सचिव, उपरोक्त सभी। कौन होता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है होते हैं। नेक्स्ट है, याद रखना आपको, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को जो है कौन मनोनीत करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। किसके कारण चमकता है कटा हुआ हीरा? तो ये चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल डिफ्रैक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा जो है पूरा चमकता है। नेक्स्ट है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे? अनंत इमेज बनेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो ये होता है कौन? पॉलीएमाइड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पॉलीएमाइड का जो है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन है एक क्या है? ये फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है, ध्यान रखना आपको। टेफ्लॉन जो है एक फ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 29.4 मीटर पर सेकेंड, याद रखना आपको। ध्यान सॉल्व कर लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है द्रव और गैस में। किसमें? द्रव और गैस में जो है संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। नेक्स्ट निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित विटामिन जो दिया गया ऑप्शन में उसमें से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा जा रहा है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है इनमें से। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है घटपर्णी जलोद्भिद, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सही। अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, ऑर्किड अधिपादप या एपीफाइट होता है, ये सही तीनों सुमेलित है। नेक्स्ट है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? गर्म रुधिर वाले जंतु कौन सा होते हैं? जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रहते हैं। क्या होता है? हमेशा उसका शरीर का ताप जो है बराबर रहता है, गर्म रुधिर वाले जंतु, याद रखना है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो ऑप्शन आपके सामने है पानी के बहाने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। तो कमरे को कैसे ठंडा किया जाता है? ये किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? इनमें से किनमें से आपको कार्बन प्राप्त होगा? तो ऑप्शन है लिग्नाइट, टीन, चांदी, लोहा। इनमें से किसमें कार्बन मिलता है? तो ये इसमें होगा लिग्नाइट। क्या होगा? लिग्नाइट। नेक्स्ट है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस जो है शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो ये प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। किससे प्रवेश करता है? दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है पोलियो का वायरस। नेक्स्ट है निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। इनमें से कौन सा जो है परजीवी पौधा है? तो ये होगा अमरबेल। क्या होगा? अमरबेल जो है एक परजीवी पौधा, ध्यान रखना है। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ये ऑप्शन में से आपको बताना कौन सा जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सो कार्बन। ये कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है ये तीनों कार्बन के ही अपरूप हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? हृदयघात से संबंधित कौन सा लक्षण नहीं है? ये होगा टांगों में दर्द। ये जो है हृदय से इसका कोई संबंधित नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहता किनके लिए सबसे अधिक होती है?
तो ये होगा पीला और हरा। क्या होगा? पीला और हरा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? इन ऑप्शन में से दिया गया आपको एलर्जी के कारण कौन सा बीमारी होता है? डायबिटीज, हैजा, रिंगवर्म, अस्थमा। तो ये होता कौन सा बीमारी एलर्जी के कारण? ये होगा अस्थमा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अस्थमा जो है एलर्जी के कारण होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है किसका प्रयोग होता है इन ऑप्शन में से? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी प्लाजिड से। किससे होता है? प्लाजिड से का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री तक कर दिया जाता है? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान जो है 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाता है? तो इसके आयतन जो इसका पहले बढ़ेगा और पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है रक्षा, बी है साहित्य, और सी है विज्ञान, और डी है समाज सेवा। तो कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है प्रथम कृत्रिम उपग्रह किस देश के द्वारा बनाया गया? प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है किस देश के द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मिलान जो है गलत है? ऑप्शन है राइडर कप पोलो से संबंधित है, नेहरू कप ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, आगा खां कप हॉकी। इनमें से कौन सा मिलान गलत है? तो ये कौन सा गलत है? राइडर कप पोलो, ये पोलो से संबंधित नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है चौथा विश्व महिला सम्मेलन का कहाँ आयोजित हुआ? चौथा विश्व महिला सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ कहाँ पे? बीजिंग में। कहाँ पे? बीजिंग में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चौथा महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बीजिंग में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? स्वाधीन भारत की जो है प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो ये की गई 1948 में, 1948 में घोषित किया गया प्रथम औद्योगिक नीति, याद रखना है। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है किस स्टेट का परंपरागत नृत्य है? तो ये है केरल का। किसका? केरल का जो है मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है, याद रखना है आपको। तो ये था आज का जीके जीएस का सेट नंबर 3। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।